गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, जिससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन टू और more than two persons join together to achieve a common objective and agree to share future profit or loss. What is partnership? When two or more than two persons, जब दो या दो से अधिक लोग join together आपस में मिलते हैं to achieve a common objective. Objective कैसा होना चाहिए यहाँ पर? common. सभी एक ही डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे एंड अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस, और जो भी लाभ या जो भी हानि होगा उसको वो आपस में बांट लेंगे। ओके, सो वेरी सिंपल। पार्टनरशिप क्या है? जहां दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है? पार्टनरशिप की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज टू और मोर देन टू पर्सन्स। टू और मोर देन टू पर्सन्स, यहाँ दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्सन। ओके, देखो एक सिंगल पर्सन है तो क्या एक अकेला व्यक्ति खुद के साथ पार्टनरशिप करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। एक अकेला व्यक्ति खुद के साथ तो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, टू और मोर देन टू पर्सन। देन सेकेंड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, वो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए कानून की नज़रों में। किसी न किसी लीगल बिजनेस में, जस्टिफाइड बिजनेस में आप लोग इन्वॉल्व हो। ओके, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस के बाद क्या होगा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी लाभ हो रहा है वो आप आपस में बांट रहे हो। मैंने यहाँ लाभ लिखा तो इट डज नॉट मीन कि बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता, लॉस भी हो सकता है, और उस लॉस को भी वो वैसे ही बांटेंगे जैसे कि वो प्रॉफिट को बांटते थे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे उन्हें सभी पार्टनर्स मिलकर आपस में बांट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या फीचर पढ़ी हमने अभी तक? टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, वो लोग मिलके किसी न किसी एक्टिविटी में, बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जो कि बिजनेस लीगल है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है उसे वो आपस में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? उसे वो इक्वली भी बांट सकते हैं, मीन्स बराबर बराबर बांट सकते हैं, या फिर एग्रीड प्रपोर्शन में भी बांट सकते हैं। एग्रीड प्रोपोर्शन, ठीक है। एग्रीड प्रपोर्शन मतलब जैसे डिसाइड हुआ हो रेशो, 2:1 में बांटना है या 3:2 में बांटना है, वो जैसे भी उनका आपस में डिसाइडेड होगा वैसे वो प्रॉफिट को बांट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट हुआ 15,000 का। अगर वो इसे बराबर बांटेंगे तो बराबर कैसे बांटेंगे? 7500 रुपये ए ले लेगा और 7500 रुपये बी ले लेगा। उसी तरह ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 15,000 को ऐसे बांटा हो
कि 10,000 ए ले लेगा और 5,000 बी ले लेगा, लेकिन वो प्रॉफिट को बांट तो रही है ना, सारा प्रॉफिट कोई एक पर्सन तो नहीं ले रहा। सो दिस इज योर पार्टनरशिप। ध्यान से आप इसे करेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। क्या है हमारी पार्टनरशिप? अकाउंट्स हमें पढ़ने हैं, बट अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें मीनिंग पता होना ज़रूरी है। जब हमें मीनिंग पता होगा तभी हम अकाउंट्स भी अच्छे से बना पाएंगे। मीनिंग क्या है? व्हेन 2 or more than 2 persons join together to achieve a common objective and agree to share future profit or loss। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। बड़ी सिंपल सी इसकी फीचर्स हैं, 2 or more than 2 persons, existence of business and sharing of profit and loss, that profit can be divided equally or in agreed proportion। प्रॉफिट को पार्टनर्स बराबर भी बांट सकते हैं या चाहे तो किसी रेशो में भी बांट सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।